अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यंग स्टार टीवी हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ आपकी मेज़बान सिद्दीक़ा हुसैन। तो एक बार फिर हम रमज़ान मुबारक के महीने में मौजूद हैं उस्मा नाज़ के घर। तो आज उनसे जानेंगे कि वो आज कौन सी रेसिपी बनाने वाली हैं और हमें इफ्तार में क्या खिलाने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप हमें क्या रेसिपी बना के खिलाने वाली हैं? मैं आज आपको छोलों की रेसिपी खिलाने वाली हूँ। गुजराती छोले, काठियावाड़ी गुजराती छोले, थोड़े से अलग स्टाइल में और बहुत लिक्विडी, बहुत अच्छे होते हैं। आप खाएं, ट्राई करें। वैसे तो अमूमन हमने देखा है काठियावाड़ी छोले बाहर भी हम जब खाते हैं बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन उस्मा नाज़ के खानों की बात तो बहुत ही अलग है और उम्दा लजीज़ खाने इनके होते हैं। तो आज देखते हैं कि ये इफ्तार पार्टी में हमें कैसी एक ये छोले की डिश बना के खिलाने वाली हैं। तो देखते आए चलें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये मेरे सारे मसाले जी, जो भी स्पाइसेस हैं मैं आपको बता देती हूँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको छोले दिखाती हूँ। जी। इस कंडीशन में मैंने ये बॉईल करके रखे हैं। ये ये तो देखिए, बहुत ज़रूरी होता है सबसे ये पहले। थोड़ा सा लिक्विडी टाइप, ठीक है, मतलब ये सूखे ना। मतलब पानी होता है ना इसमें। मैंने सोडा डाल के रात भर भिगोए, सुबह मैं सोडा डाल के और हल्का सा नमक डाल के तो इसको मैंने बॉईल कर लिया और अच्छा बॉईल करना है, ठीक है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ एक साइड से। अच्छा। मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ जी, एक साइड से मैं थोड़ा सा इसको मैश कर रही हूँ मैशर से, ठीक है। इसको हल्का हल्का सा आप मैश करें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जी। और हमारे काठियावाड़ी गुजराती छोले उनकी तो बात ही अलग होती है माशाल्लाह। बहुत खाए हमने भी बचपन में अपने स्कूल के बाहर से। हाँ, सही। ऐसे ही होता था ना। जी जी, ठीक है, इसको अब मैश कर लेते हैं। और ये मैंने बॉयल एक आलू लिया था बड़े साइज़ का, तो इसको मैंने बॉईल करके और उसको चॉप कर लिया। हाँ, पीसेस कर लिए छोटे छोटे। और ये इमली का पल्प है, ठीक है, तकरीबन थोड़ी सी इमली ले लें, आधा कप। ठीक है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अभी इसको पता चलेगा आपको किस तरह बनाऊंगी मैं। जी जी। ये चाट मसाला है, हल्दी पाउडर है और ये जर्दे का रंग, फूड कलर है ये। जी, और जो ये अमूमन यस चावलों में डालते हैं हम। जी जी, फूड कलर है ये। इससे कलर आएगा छोलों में, हमारा अलग होता है ना पीला पीला सा कलर, जी, तो जी, वो कलर है ये। अच्छा। और ये काला नमक है, जी ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कि रेड होती है बिल्कुल और बड़ा अच्छा कलर देती है। और ये कुटी हुई मिर्च है, अच्छा। हरा धनिया, प्याज और ये हरी मिर्च, ये एंड में डालेंगे गार्निशिंग के लिए और आधा उसमें भी डालेंगे, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपने गुजराती काठियावाड़ी छोले। अच्छा जी, आ जाते हैं। ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, 2 टेबल स्पून, ठीक है। ऑयल रख के हमने इसमें ये हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हमने ये ज़ीरा ऐड अच्छा, किया। ये जीरा मतलब हम किस लिए इसमें डालते हैं? ये इसमें अच्छी खुशबू के लिए, एक तड़के के लिए ना, अच्छा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। लाइट ब्राउन जैसा रखना है। अच्छा अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है, 1 टीस्पून। ये देखिए कितना हमारा मसाला हो रहा है, ठीक है। इसमें मैंने सारे अपने मसाले भी डाल दिए, जो भी हमारे मसाले थे इसमें डाल दिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया ना। हमें ज़्यादा पकाना तो है नहीं, बस हल्का सा अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करना है हमें। देखें ये खूबसूरत सा जो कलर आ रहे हैं ना, तो ये कलर होगा हमारे छोलों का गुजराती। अमूमन अदरक लहसुन एक टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है और जब इस्तेमाल होता है तो इसकी खुशबू जो एक होती है वो अपने खाने की डिश को और एक लज्जत दे देती है, खुशबू दे देती है और एक निखार पैदा कर देती है। उसी के साथ बनाने वाले का भी एक तरीका होता है कि वो इंग्रेडिएंट्स किस तरीके से डाल रहा है और उसी तरीके से हमारी उस्मा नाज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिश बना रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और जी बस आप देखते रहें, अब बस दिखाते रहेंगे आपको वक्फन तवक्फन। तो अभी ये जो आपने मसाला बनाया है मिस, इसको हम कितनी देर तक भूनेंगे? ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। जी जी। और तो कुछ इसमें इतना ऐड नहीं किया, बाकी मसाले हैं वो तो ऑलरेडी बने हुए ही हैं, तो ज़्यादा नहीं। जी बस अब हम इसमें अपने छोले ऐड करने वाले हैं, जो कि मैंने कहा थोड़े से और कर लेती हूँ, बस साइड से किए हैं, आप देख सकती हैं कि एक साइड से हैं, बाकी सारे। और ये माशाल्लाह पूरे मतलब आपने इसको गला दिए ताकि ये अच्छा सा टेस्ट दे इनके साथ। ये मैंने इसको डाल दिया, ठीक है।
अब इसको हमें थोड़ा सा बॉईल करना है, अच्छा सा बॉईल होगा ये। जी अब देखें कलर कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। जी। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं, ये अमूमन एक घर की डिश भी है और ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। मतलब हमारे जो नाज़रीन ये देखेंगे तो मैं तवक्को करती हूँ कि ये वीडियोस जब देखेंगे तो और भी घर की लेडीज़ जो है, लड़कियाँ जो है, वो बनाने की ज़रूर हिम्मत करेंगी किचन में जाने की और बनाने की पूरी करेंगी, ताकि एक उस्मान नाज से इनको एक और नई डिश मिलने बिल्कुल सीखने का मौका मिलेगा। मुझे तो मिल और गया सब मौका। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोई नई नई डिशेस बना के खिलाएं भाई अपने घर वालों को। बिल्कुल, नई डिशेस बनाने का भी घर वालों को खिलाने का अलग ही मज़ा होता है वैसे तो। बिल्कुल। और ये अभी इसमें इन्होंने खिलाने रख में दिया है। ज़्यादा मज़ा है बजाय खाने के। जी अच्छा, उस्मान नाज ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हैं खाने में नहीं पका के खिलाने में, तो ये आदत इनकी बहुत अच्छी है। जैसे हमने इसमें अभी छोले डाले थे तो 10 मिनट ऑलरेडी इसको हो चुके जी। हैं बॉईल होते हुए। देखिए ये सारा मसाला अच्छे से बॉईल हो गया है, मेल्ट हो गया इसमें। बिल्कुल हो गया, बड़ा अच्छे से देखें ग्रेवी बन गई ना इसकी, बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आ रही है। अब हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं ये इमली का पल्प है, जी। जो हमने हाफ कप लिया था। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया और ये हमने एक जो आलू लिया था उसके पीसीस करके ये आलू भी डाल दिए। ठीक है, अच्छा, इमली का पानी इसमें आपने क्यों यूज़ किया मैम? जब भी तो मज़ा आएगा ना, खट्टे टेस्टी, खट्टा खट्टा। खट्टा खट्टा सा, चटपटा खट्टा खट्टा। काटेदारी छोलों का है ना, थोड़ा लिक्विडिटी है तो इसमें पानी वो रखना है हमें, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है बॉईल करते वक्त ना, तो इसमें पानी रखना है, लिक्विड रखना है हमें। अब इसको मज़ीद 5 मिनट का और इसको बॉईल दे देंगे। वैसे तो हर चीज़ रेडी है, ठीक है, इसको 5 मिनट तक हम और करेंगे जी। फिर इसके बाद इसकी गार्निशिंग। ओके, फिर डन है हमारी डिश। जी तो नाज़रीन ये अब आप देखते हैं कि उस्मान नाज की जो डिश थी हमारी इफ्तार वाली काठियावाड़ी छोलों की, वो माशाल्लाह से तैयार हो गई है बड़ी झटपट, क्योंकि मैडम उस्मान नाज बड़ी माशाल्लाह फास्ट हैं खाने बनाने में। तो ये अब हम उनसे पूछते हैं कि बाकी ये इस तरह में कैसे ये इसको गार्निश करेंगी और अपने नाज़रीन को भी बताएं कि किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, किस तरह से, ताकि जो लेडीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं खाने बनाने वाली, उनको एक उम्दा लजीज़ एक और डिश मिल जाए खाने बनाने की। जी, हमारे जो है गुजराती काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस कैंसिटी में होना चाहिए, ठीक है, इतना थिक होना चाहिए ये। और इसकी हम गार्निशिंग कर देते हैं। जी, देखने में माशाल्लाह बड़ा लजीज लग रहा है। इसमें हम प्याज डालेंगे कुछ, जी ठीक है, और हरी मिर्चें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप की है, बारीक बारीक सी बिल्कुल ना, मतलब बारीक काटनी है, मतलब उसकी रंगत बिल्कुल अच्छी आए बिल्कुल। और ये garnish आप अच्छी आए। रखिएगा दस्तरखान पर, जिसको जितनी चाहिए वो डाल सकता है ना, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। जी और ये हमारा गया हरा धनिया। जी, ये हमारी एक यमी सी डिश तैयार हो गई। माशाल्लाह से। और इसमें हम चाट मसाला डालेंगे जो कि रोज़े हमारे घर मॉर्निंग का में है। और ये तो माशाल्लाह आपने अपने हाथ का बनाया हुआ ये चाट मसाला जी है। चाट मसाला हम अपने हाथ का ही बनाते हैं। ये हमारी डिश रेडी है। अब हम ये पापड़ी उठाएंगे यहाँ से, ये तो इसकी जान है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके तो बगैर छोलों की काठियावाड़ी जान है। छोले इसको ज़रा हाथ से आप अधूरे। क्रश करके खूब अच्छी तरह और इसके ऊपर छिड़केंगे, बेहतरीन। ठीक है। नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त लुक आ रहा है इसका। और जो इसका कॉम्बिनेशन है वो ये आपके सामने है, डबल ये रोटी। देखिए। और इसके साथ खाएं आप, इसके साथ सर्व करें, बड़ा मज़ा आता है। जी, वैसे तो हम खा लोग सकते हैं नाश्ते लेकिन में खाते इसके हैं। साथ लंच में खाते हैं लोग, काफ़ी लोग लंच में खाते हैं, हैं। नाश्ते में भी ऑफिस खाते हैं अमूमन। ऑफिस वगैरह में तो ज़्यादातर लोग लंच में यही चीज़ें जी, खा रहे बिल्कुल होते ऐसा ही होता हैं। है। जी, तो आपने देखा हमारी काठियावाड़ी गुजराती छोले की डिश तैयार है। माशाल्लाह से। ओके, अब देखें हमारी ये अफ्तारी की तो डिश तैयार है, जी, तो अब चलते हैं सहरी के लिए भी कुछ बना लेते हैं। अच्छा, आपने हमारे जी लिए बिल्कुल surprise सरप्राइज़ है ये आपके लिए भी और सबके लिए। नाज़रीन के आज लिए। हम एक अच्छी सी डिश बना रहे हैं, कीमा दो प्याज़ा। बेहतरीन। सुना है पहले? कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी बना रहे हैं हम, अफ्तारी में झटपट बन जाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले स्टार्ट कर। जी तो नाज़रीन ये तो हो गई थी थोड़ी देर पहले इफ्तार की डिश। अब ये हमें मिस नाज खिलाने वाली हैं सहरी की डिश। तो आए उनसे जानते हैं कि वो सहरी की डिश में हमें क्या बना के खिलाने वाली है। वैसे तो कीमा दो प्याज है उसका नाम, मुझे थोड़ा मुश्किल से याद हो रहा है। अब उनसे पूछते हैं कि वो कैसे बनाएंगे और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, ताकि हमारे नाज़रीन तक पहुँच सके ये डिश और वो अपने घर वालों को भी बनाकर खिला सकें। जी, कीमा दो प्याज़ा बना रहे हैं, तो प्याज की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने ये ½ kg ले लिया है कीमा, बीफ का है ये, आधा किलो। जी, मशीन का कीमा है, बिल्कुल रूखा, जी ठीक है। और ये प्याज मैंने 2 डेली प्याज ली थी, दरमियाने साइज़ की, 4 टोटल इसमें 4 प्याज डलेगी,
दो को मैंने ऐसे क्रश कर लिया था, कद्दूकश करके, और उसका पानी निकाल दिया था। मतलब फुल नहीं निकाला, जितना हो सकता था थोड़ा बहुत निकाल दिया। तो ये देख सकते हैं आप, इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। ठीक है, सही। और ये लच्छे वाली प्याज है जी, ये थोड़ी सी मोटी है। और ये हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, ये तो गार्निश में डलेगी। और बाकी आ जाते हैं हम स्पाइसेस की तरफ। जी, हम इसमें ले रहे हैं ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया। ये मैंने भून लिया, आपने मिला दिया। भून के मैंने इसको क्रश कर लिया। अच्छा, ठीक है। और ये देगी लाल मिर्च है, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है, इतनी तेज़ होती नहीं है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये काली मिर्च पाउडर है। और ये है हमारा जो है गरम मसाला पाउडर। ठीक है, कुटी हुई मिर्च हो गई, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये दही है। ठीक, प्याली 2 चम्मच तकरीबन। और इसमें सॉल्ट डलेगा, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं सॉल्ट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें अपने पैन ले लिया हमने जी। इसमें हम 1 कप से थोड़ा कम, क्वार्टर ऑयल डालेंगे। ऑयल डाला। ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना ऑयल। जी, हाफ कप ले लें आप। ठीक है, अपने पैन में जो है हाफ कप ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जी, तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, इसमें जो हमने प्याज क्रश करके रखी थी, ठीक है, वो डालेंगे। ये वो डाल दिए इन्होंने। ये 2 प्याज थे। ठीक है, ठीक है, इसको डाल दिया। और इसको अच्छा सा बस सिर्फ एक कलर आने देंगे, इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, इसको सिर्फ कलर आने देंगे, हल्का सा कलर चेंज करना है इसका। तो ये है हमारी सहरी की डिश जो अभी तैयार हो रही है। और बड़ी झटपट तैयार होने वाली डिश है ये। जी, और अमूमन लोग इसको पसंद भी करेंगे और खाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि अमूमन बाहर की चीज़ें इंसान बहुत मुश्किल से घर वाले खा पाते हैं और उनको घर की डिशेस चाहिए होती हैं। असल में बाहर की डिशेस जो होती हैं वो हैवी भी हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और वो बरकत नहीं होती जो घर के खानों में बरकत जी, ये तो होती है। और पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं उसमें। बिल्कुल। जी, जी देखिए, हमारी प्याज का कलर चेंज हो चुका है ना। जी, ठीक है, थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है, मतलब फाइनली ब्राउन नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा कलर चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना कीमा ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, अपना कीमा ऐड कर दिया, इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे हम। 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे, सही है। फिर अपने मसाले ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो नाजरीन ये एक ज़बरदस्त सी एक झटपट वाली डिश है जो कि हमारे नाजरीन इसको पसंद भी करेंगे और अमूमन के जब बनाएंगे तो वो एक अच्छी डिश भी बनेगी खाने के साथ साथ और लजीज भी रहेगी। और सहरी इफ्तार में सहरी में ही ज़्यादातर अमूमन क्योंकि इफ्तार में तो लोग अपने पकोड़े, छोले, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं, तो सहरी में तो अमूमन ये लोग जो मैं उम्मीद करती हूँ सब ये इसको ट्राई करेंगे और ट्राई करके बनाकर अपने घर वालों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी टेस्ट करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये डिश बन रही है, धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, बन रही है। 5 मिनट और ये अभी 5 मिनट ये पूरा भुन रहा है हमारा जो कीमा है, क्योंकि बीफ का है तो ये थोड़ी सी देर लगाएगा। और बना रही हैं हमारी उज़्मनास जो हमारी ज़बरदस्त शेफ़ हैं, बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं। तो इसी के साथ मतलब आपको और क्या क्या खाने बनाने का शौक़ है, ये मुझे बताएं। मुझे तो सारे खाने बनाने का शौक़ है, आप बस फरमाइश करें। मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स में सबसे ज़्यादा खाना कौन सा पसंद करते हैं आपका? हमारी वैसे तो फेवरेट बिरयानी है जी, बिरयानी हो गई, शामी कबाब हो गए, कोफ्ते हो गए, निहारी हो गई, जी, सारी डिशेस जो फेमस हैं। तो अब नाज़रीन उसी के साथ ये इनका कीमा भुन गया। अब ये देखते हैं मसाले ऐड करिए मैम, तो ये क्या क्या डाल रही है ये पूछते हैं इनसे। मैं डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले गरम मसाला। गरम मसाला, ठीक है, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, जी ये मैंने इसमें ऐड कर दी। जी, और इसके साथ दही जाएगा जो कि इसकी जान है। जी। तो नाज़रीन ये आप जब देखें तो इसको गौर से देखिएगा कि और पहले क्या ये चीज़ गया डल रही है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जी 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना है, जी। भर के नहीं, 1 टीस्पून देंगे। जी, ठीक है, इसमें हल्का सा पानी डालना जी, ताकि ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और ये हमने जो लिया था ज़ीरा और साबुत धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ, ये आपने इसको डाल भुना है दिया। पहले? पहले मैंने इसको भून लिया, उसके बाद हल्का हल्का सा कूट लिया, अच्छा, ज़्यादा ये नहीं। मेल्ट हुआ हुआ है जो पिसा हुआ है, आपको इसको नाज़रीन भून के मतलब आपको रखना है, इसको ऐसे ही कच्चा नहीं डालना है। और ये आ गई काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर आ गया। ये कश्मीरी लाल मिर्च आ गई, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं। ये कलर बहुत अच्छा देती है। जी। ठीक है, चले जी, अब ये हमारा ज़रा रेडी हो रहा है तो फिर मिलते हैं।
जी 5 मिनट हो चुके हैं जी। 5-7 मिनट हो गए तकरीबन। ये ये बुनाई देखें, पर पहुंच चुका है पूरा कीमा। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है और खूब अच्छा सा हो गया है कीमा ये। दो प्याज, कीमा दो प्याज़ा, जबरदस्त कीमा दो डिश लग रही है प्याज़ा। माशाल्लाह से बेहतरीन। अच्छा, इसमें अब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जो मैंने डाला नहीं था ना, हल्का सा। ये हस्ब जाएगा हमने डालना है ताकि अच्छा, अब इसमें डालेंगे जो मेन सरगना है मैन है। ये देखें, ये लच्छे आज अब जाके कमल बन रहा है। कंप्लीट होगा। ये इस टाइप का होता है, इसीलिए इसको कीमा दो प्याज़ा कहते बेहतरीन हैं। माशाल्लाह बहुत। दो टेबल स्पून डाल दें इसमें भर के, तो इससे बड़ा अच्छा सा अरोमा आता तो है। नाज़रीन आप ये देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन आपको दिखाना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलकश मतलब इसका एक लुक आ रहा है, एक वो आ रहा है। मतलब इनका ये पूरा बन रहा है और ये इस पर गार्निशिंग कर रही है। अभी मैंने आधी सारी में आधी हमने गार्निशिंग के लिए जी। ठीक है। जी तो नाज़रीन ये हो गई है उज़्मा नाज़ की सहरी वाली डिश जो हमें वो खिलाने वाली हैं, जो उन्होंने सरप्राइज़ किया हमें। और इसी के साथ हम और बात करते हैं कि इसमें इन्होंने क्या चीज़ कैसे दोबारा से यूज़ करी, ताकि हमारे नाज़रीन अगर भूल गए हों तो वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दें। जी हमारी डिश बिल्कुल रेडी है, कीमा दो प्याज़ा। ये आप देख सकते हैं क्या लुक आ रहा है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलती रहेगी जी, और ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। मतलब खुद भी खुश रहें और घर वालों को भी खुश रखें। इसी के साथ अब सिद्दीक़ा हुसैन को दीजिए इजाज़त हिलाल रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।